हेलो एंड वेलकम टू दी एजुएरा। दिस इज रुपेश और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम विद चैप्टर एक्सप्लेनेशन। सो पहले कर लेते हैं चैप्टर का छोटा सा रिकैप एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। क्या? दैट ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि जो नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट अपार्थाइड। अब साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम होता था अपार्थाइड। क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल किया था, उसके खिलाफ लड़ाई की थी। एंड देन ही ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि नेल्सन मंडेला जो थे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। नेक्स्ट है लिव्ड इन इम्प्रिजनमेंट फॉर अबाउट 28 ईयर्स, यानी कि नेल्सन मंडेला लगभग 28 सालों तक जेल में रहे। क्यों रहे देखते हैं हम लोग। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। तो अपार्थाइड का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है समझते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली वो डिस्क्रिमिनेशन होता है विच इज़ बेस्ड अपॉन कलर, यानी कि कलर के बेसिस पर जो भेदभाव किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं अपार्थाइड। अब ये डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जैसे हमारे देश में भी आप देखते होंगे कि हमारे देश में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी कि बिटवीन लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट। तो उसको हम लोग कहते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बट इन साउथ अफ्रीका सिंस देयर इज़ नो कास्ट, तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, और उसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग कहते हैं अपार्थाइड। यानी कि वहाँ पर क्या होता था साउथ अफ्रीका में कि जो गोरे लोग होते थे, यानी कि जो वाइट्स होते थे, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ब्लैक्स को, यानी कि ब्लैक्स को वहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता था। और इसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने वहाँ पर लड़ाई की थी अगेंस्ट द वाइट्स। और फाइनली क्या होता है कि जो अपार्थाइड सिस्टम होता है साउथ अफ्रीका में, उसके खिलाफ वो जीत जाते हैं और फाइनली नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आते हैं और फिर वो बाद में साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो चैप्टर आज हम लोग देखने वाले हैं ये किस बेसिस पे है। तो ये है नेल्सन मंडेला का जो बायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका एक छोटा सा पार्ट। ये पार्ट क्या है कि जब साउथ अफ्रीका में इनॉग्रेशनल सेरेमनी हो रहा था, जब नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बन रहे थे, तब जब वो प्रेसिडेंट का ओथ ले रहे थे, यानी कि जब शपथ ले रहे थे, तब उन्होंने जो स्पीच दिया था उसी स्पीच को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब उन्होंने स्पीच में क्या क्या कहा था ये हम लोग आगे एमसीक्यू क्वेश्चन में डिस्कस करते हुए जानेंगे। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको क्लास 10th इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। तो आपसे बस रिक्वेस्ट इतना है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? 10 मई, 10 मार्च, 20 मई या फिर 20 मार्च। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, यानी कि जो इनॉग्रेशन डे था, नेल्सन मंडेला के शपथ लेने का दिन था, वो कौन सा दिन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द इनॉग्रेशन डे वाज 10 मई। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस? रॉकस्टोन एम्पी थिएटर, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ग्लास स्टोन एम्पी थिएटर या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो सेरेमनी हो रहा था, यानी कि जो फंक्शन हो रहा था, वो कहाँ पर हो रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो सेरेमनी हो रहा था वो कहाँ पर हो रहा था? तो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में ये सेरेमनी हो रहा था। सो द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? 2, 3, 1 या फिर नन। आपको बताना है कि हम लोग तो जान ही रहे हैं कि नेल्सन मंडेला जो थे वो फाइनली जो है वो साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो नेल्सन मंडेला तो बन गए प्रेसिडेंट, अब बोल रहा है कि उनके साथ साथ कितने डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बने थे तो उनके साथ साथ 2 और लोग जो थे वो डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे वहाँ के। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? यहाँ पर पूछ रहा है कि नेल्सन मंडेला जो है वो करेज को कैसे डिफाइन करते हैं। करेज का मतलब होता है हिम्मत। तो नेल्सन मंडेला का क्या मानना है कि करेज का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ट्रायम्फ ओवर फियर, यानी कि द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर
ए। नेल्सन मंडेला का मानना है कि जब हम अपने डर से जीत जाते हैं उसी को हम लोग करेज कहते हैं, हिम्मत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ऑटोक्रेटिक रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक रेशियल गवर्नमेंट या फिर मोनार्क नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये पूछ रहा है कि ये जो सेलिब्रेशन हो रहा था कब, 10 मई को, जो ऑथ सेरेमनी हो रहा था नेल्सन मंडेला का, वो किस टाइप का गवर्नमेंट था। तो वो जो गवर्नमेंट था वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था और नॉन रेशियल गवर्नमेंट था, यानी कि वहाँ पर कोई भी अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दैट मीन्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट दिस वाज द डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। फ्लेम का मतलब होता है आग, ज्वाला, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ज्वाला है जिसको हम लोग छुपा सकते हैं पर बुझा नहीं सकते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंस गुडनेस, यानी कि आदमी का जो अच्छाई है उसको हम लोग छुपा सकते हैं बट उसको दबा नहीं सकते। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सारे का सारे चीज़ कौन बोला है, तो ये बोले हैं नेल्सन मंडेला। कब, जब वो शपथ ले रहे थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में, तब उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। उसी को इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच डे वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। बोल रहा है कि वो कौन सा दिन था जब दुनिया भर के सारे लीडर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका में आए थे। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 मई वो दिन था जब दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका में आए थे। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल रिपीटिशन है ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। कोई भी एक जो देश है उसका सबसे बड़ा धन क्या होता है, सबसे बड़ा शक्ति क्या होता है। इट्स मिनरल्स, इट्स पीपल्स, इट्स टेक्नोलॉजी या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोई भी कंट्री है वहाँ के जो लोग होते हैं वो उस देश का सबसे बड़ा वेल्थ होता है, सबसे बड़ा धन होता है। इसको अगर हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो समझ में आएगा कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। बट हम लोग इसको एक पॉजिटिव वे में देखें तो यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है तो यहाँ पर ज़्यादा ब्रेन्स भी है, यानी कि अगर उन ब्रेन्स को सही जगह पर यूज किया जा सके तो इंडिया बहुत ही डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। नेल्सन मंडेला ने किसी भी कंट्री का सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ किसको कहा है, तो उस देश के लोगों को कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन। यहाँ पर नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो इमेंसिपेशन का मतलब बताइए क्या होता है। तो इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, यानी कि द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब किसी भी रेस्ट्रिक्शन से हमको आज़ादी मिल जाती है तब हम लोग उसको इमेंसिपेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज वाइट, अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, क्रिमिनल या फिर रूड। यहाँ पर बताना है कि ऐसा आदमी जो हमेशा दूसरों की आज़ादी को छीन लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, यानी कि हम लोग उसको नफ़रत का कैदी बोलते हैं, यानी कि वो उस आदमी से नफ़रत कर रहा है तभी उस आदमी को वो आज़ादी नहीं दे रहा है, उसको गुलाम बना के रखा है। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री, यानी कि नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन जो लोग हैं वो आज़ाद नहीं है। ऑपरेसर, ऑपरेस्ड, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेल्सन मंडेला का क्या कहना है कि जो ऑपरेसर है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, जो लोगों को दबाता है, वो भी फ्री नहीं है, और जो किसी कारणवश दब जाता है और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है वो भी फ्री नहीं है। यानी कि एक तरीके से कहने का मतलब है कि जो जुल्म करता है वो भी सही नहीं है और जो जुल्म सहता है वो भी सही नहीं है। दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी या फिर ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। यहाँ पर पूछ रहा है कि नेल्सन मंडेला जो है वो उन्होंने किस पार्टी को ज्वाइन किया था। तो जब हम चैप्टर को रिकैप कर रहे थे तभी हम देख चुके थे कि नेल्सन मंडेला जो है वो किस पार्टी के लीडर थे, तो ही वाज द लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम।
इट इज़ एन इल्यूजन, ही वॉज बॉर्न फ्री, फ्रीडम वॉज मींट फॉर किड्स, या फिर ही हैड नो रियलाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। और इल्यूजन का मतलब होता है मोह माया। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? टू इम्प्लाई यूनिटी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या फिर बोथ 1 and 2। यानी कि जिस दिन नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के तौर पे, उस दिन 2 नेशनल एंथम बजाया गया था। देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश का नेशनल एंथम एक ही हो सकता है, बट उस दिन साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम बजाया गया था। क्यों? तो इसका आंसर होगा टू इम्प्लाई यूनिटी एंड टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2। इसका रीज़न क्या था कि चूँकि वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया था, तो वहाँ पर क्या होता कि जो वाइट्स थे, जो गोरे लोग थे, उनको डर लग रहा था कि कहीं अब अगर ये चूँकि ब्लैक प्रेसिडेंट बन गया तो अब ब्लैक लोग हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट ना करने लगे। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, उस दिन दोनों नेशनल एंथम को बजाया था, जो वाइट्स लोग बजाते थे वो भी, और जो नया नेशनल एंथम बना था साउथ अफ्रीका का वो भी, ताकि एक तो यूनिटी बना रहे और दूसरा ये एक मार्क के रूप में यूज किया जाए कि अब साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो अपार्थाइड सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? यानी कि हिम्मत से नेल्सन मंडेला का क्या मतलब है? तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इट इज़ एब्सेंस ऑफ फियर। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। इस सेंटेंस का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो वो और ज़्यादा ऊपर उठेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द स्ट्रक्चर द क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। व्हाट स्ट्रक्चर इज मंडेला टॉकिंग अबाउट? यहाँ पर मंडेला क्या बोल रहे हैं कि पहले जो सिस्टम था, है ना, वहाँ पर जो डार्क स्किन लोग हैं, यानी कि जो ब्लैक स्किन पीपल है, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। तो यहाँ पर जो इस सेंटेंस में नेल्सन मंडेला किस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस क्वेश्चन में नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, यानी कि ब्लैक स्किन पीपल जो था उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, उस स्ट्रक्चर को नेल्सन मंडेला इस सेंटेंस में कोस रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज अ डिस्प्ले ऑफ मिलिट्रीज प्रिसीजन, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, नन ऑफ द एबव, या फिर बोथ 1 and 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के जेट्स उस इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान प्रदर्शन कर रहे थे, वो क्या मार्क कर रहा था? तो वो मार्क कर रहा था मिलिट्री का प्रिसीजन, यानी कि उसके जो कैपेबिलिटी है वो, एंड मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, कि जो साउथ अफ्रीका का मिलिट्री है वो बिल्कुल साउथ अफ्रीका का जो नया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके प्रति लॉयल है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी भी कंट्री को पूर्ण रूप से आज़ाद होने के लिए किससे आज़ाद होना पड़ेगा? गरीबी से, तो यस, गरीबी से तो उसको आज़ाद होना ही पड़ेगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो यस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भी उसको आज़ाद होना पड़ेगा। डिप्राइवेशन, यानी कि डिप्राइवेशन से भी इसको लिबरेट होना पड़ेगा, उससे भी आज़ाद होना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं, पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन, अगर इन सब से अगर कोई भी कंट्री आज़ाद हो जाता है, दैट मीन्स वो कंट्री अब आज़ाद हो गया है, सही मायने में उसको लिबरेशन, आज़ादी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट चेंज ब्राउड इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? एंड ऑफ अपार्थाइड, ह्यूमैनिटी, पीस, ट्रेड नेगोशिएशंस। बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका में ऐसा कौन सा चेंज हुआ जिसके कारण वहाँ पर दुनिया भर के जो लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो आए हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंड ऑफ अपार्थाइड, यानी कि दुनिया के और भी जो तमाम नेता थे, वो जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था उसके खिलाफ वो लोग भी हमेशा अपना आवाज़ उठाते रहते थे। दैट मीन्स वो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, जो पहले का जो गवर्नमेंट था, जो अपार्थाइड सिस्टम को फॉलो करता था, उसको बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और जब वो अपार्थाइड ख़त्म हो गया तो इंटरनेशनल लीडर्स भी साउथ अफ्रीका में आए उस दिन भाग लेने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।